हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में साइन एक्स के बारे में पढ़ा था। साइन एक्स और कॉस एक्स को हमने एक्स बिलोंग्स टू आर मतलब पूरे रियल नंबर के लिए हमने साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन को डिफाइन किया था। कैसे किया था उसका थोड़ा सा रिकैप देख लेते हैं। क्या हमने किया था, हमने एक यूनिट सर्कल लिया था। यूनिट सर्कल मीन्स जिसका रेडियस 1 यूनिट है और इसके ऊपर के पॉइंट्स को हमने कॉस एक्स और साइन एक्स से रिप्रेजेंट किया था। यदि इसको हम ए बी एज्यूम करें तो ये बेस ए हो जाएगा, ये 1 यूनिट है, ये बी है। और हम जानते हैं कि ये जो एक्स है, आर्क लेंथ एक्स है, ये सेंटर पे जो एंगल बनाएगा वो एक्स रेडियन बनाएगा। ये हमने मेजरमेंट ऑफ एंगल में, ये मेजरमेंट ऑफ एंगल नाम से जो लेक्चर उसमें हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था। तो ये एक्स लेंथ का आर्क लेंथ है और वो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा वो क्या होगा, एक्स रेडियन। और इसके लिए हमने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया और उसके बेसिस पे जो कोऑर्डिनेट्स है, यदि वो ए बी है तो ए जो है वो cos x के इक्विवेलेंट हो जाएगा। हम जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो प्रॉपर्टीज है, ये 1 यूनिट है, ये ए है, ये बी है, तो cos x क्या हो जाएगा, cos x होता है b बाई एच यानी a बाई 1 यानी कि cos x a हो जाएगा। और sin x होता है p बाई h यानी p की वैल्यू यहाँ b है, b बाई 1 यानी कि sin x हो जाएगा b, या फिर इन अदर वर्ड्स ए बी को हम रिप्लेस करते हैं sin x और cos x से। तो इसमें हमारा ये इनक्वालिटी इंटैक्ट रह जाता है, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 x, इसमें से यहाँ तक कोई भी वैल्यू रहे। तो अब जो है फिर हमने इस सेक्शन को x को हमने पूरे पे राउंड कर दिया। ये हर एक x के लिए हमने डिफाइन कर दिया sin x और cos x को। यहाँ पर कोई पॉइंट है तो ये जो आर्क लेंथ है, ये आर्क लेंथ यदि इसको हम नया x मानते हैं तो ये एंगल अब पूरा ये पूरा x हो जाएगा और ये जो कोऑर्डिनेट होगा ये क्या होगा, cos x एंड sin x। फिर यहाँ पर भी ये पूरा एंगल होगा। फिर हमने कहा ये क्लॉकवाइज था, एंटी क्लॉकवाइज था। अब जो है यदि क्लॉकवाइज होगा तो ये नेगेटिव एंगल होगा। यदि ये एंगल माइनस एक्स है तो यहाँ पर क्या होगा, कॉस ऑफ माइनस एक्स एंड साइन ऑफ माइनस एक्स, इसके कोऑर्डिनेट्स ही हो जाएंगे। तो ये हमने इस तरह से साइन एक्स को हमने डिफाइन किया। साइन एक्स को डिफाइन किया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अब एक्स क्या है, एक राउंड लेगा तो ये टोटल ये पूरा जो रेडियस है वो क्या है, 2 पाई आर है, रेडियस 1 है, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एक राउंड जो है वो 2 पाई के इक्विवेलेंट है। फिर इसके ऊपर चला जाएगा 2 पाई प्लस एक्स हो जाएगा, या फिर उल्टा चले तो माइनस 2 पाई हो जाएगा, तो 2 पाई प्लस एक्स होगा। जैसे आप कहें नीचे भी जा सकते ऊपर भी जा सकते हैं, मतलब एक्स जो है पॉजिटिव के लिए भी सेटिस्फाई कर रहा है ये इस तरह से जब हम डिफाइन कर रहे हैं, और नेगेटिव के लिए यानी कि एक्स जो है या 2 पाई क्या है, 2 पाई एक रियल नंबर है, पाई हम जानते हैं कि रैशनल नंबर है, तो ये हर एक एक्स के लिए डिफाइंड हो जाएगा इस तरह से। अब जब इस तरह से हर एक एक्स के लिए डिफाइंड हो जाता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन राइज होता है कि साइन एक्स और कॉस एक्स की जो वैल्यूज है, यहाँ एक्स जो है जब एक्स इस तरह से हम डिफाइन कर रहे हैं तो उसका साइन क्या होगा। तो हम जानते हैं कि जो प्लेन है, ये एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये इसको टोटल 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करेंगे। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। और हर एक क्वाड्रेंट में ए बी के साइन के ऊपर हमें पता है, तो ए बी साइन क्या होगा, तो ये भी पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होता है। यहाँ पर क्या पॉजिटिव होता है, यहाँ पर देखिए एक्स नेगेटिव है यानी कि ये नेगेटिव, और ये पॉजिटिव होता है। यहाँ पर दोनों नेगेटिव है और यहाँ पर एक्स पॉजिटिव है लेकिन वाई नेगेटिव है। या कहने का सेंस ये है कि यहाँ पर cos x और sin x दोनों की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। यहाँ cos x की वैल्यू नेगेटिव होगी और sin x की वैल्यू पॉजिटिव होगी। यहाँ पर sin x और cos x दोनों की वैल्यू नेगेटिव होगी और यहाँ पर cos x पॉजिटिव होगा लेकिन sin x नेगेटिव होगा। तो हम सिर्फ साइन कॉस के साइन से हम बहुत सारी चीजें हम देख सकते हैं। ये कैसे हुआ, थोड़ा सा इस चीज को हम थोड़ा इलेबोरेट करते हैं। सेंटर है ओ, ये 1 यूनिट है रेडियस और यहाँ पे कोई पॉइंट है। तो यदि ये आर्क लेंथ को हमने x माना, ये आर्क लेंथ को x माना, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी cos x एंड sin x, cos x एंड sin x। अब cos x और sin x की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, यदि एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करें तो ये वैल्यू जो हो जाएगी
ये सम वैल्यू होगी पॉजिटिव क्वांटिटी, और ये जो वैल्यू होगी होगी तो मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव होगा, लेकिन साइन क्या होगा नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर दोनों नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पर कॉस पॉजिटिव होगा लेकिन वाई साइन एक्स नेगेटिव हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा है, इसको हम ऐसे लिए, इसको हम ऐसे भी टर्न कर सकते थे। इसके लिए यदि हमारा x यहाँ से लेके यहाँ तक रहता है, ये पूरा x होता, यानी कि x जो है ऐसा होता कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाए, तब cos x की वैल्यू क्या हो जाती, पॉजिटिव रहती, लेकिन sin x की वैल्यू नेगेटिव होती। तो इसको, इस एंगल को हम इधर से माइनस के फॉर्म में भी लिख सकते थे। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा है। इसको हम 2 पाई माइनस एक्स भी लिख सकते थे, 2 पाई माइनस एक्स भी लिख सकते थे, ये हो गया। और एक सिंपल रिजल्ट है, वो ये कहता है कि एक चक्कर लगाने के बाद, यदि एक चक्कर लगाए तो ये क्या हो गया 2 पाई के इक्विवेलेंट, और एक चक्कर के बाद फिर दूसरा जब चक्कर करेंगे तो दूसरा चक्कर कंप्लीट होने के लिए फिर 4 पाई होना पड़ेगा, यानी कि 2n पाई जो है वो एक 2n पाई n बिलोंग्स टू z करें, इंटीजर्स करें, तो ये हमारा एक पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है, एक पूरा चक्कर कंप्लीट हो रहा है इसका। और इसमें 2n पाई प्लस x करेंगे तो 2n पाई प्लस x, x के ऊपर डिपेंड करेगा कि x फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कि सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसका साइन जो है वो फिर डिपेंड करेगा कि x यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो cos 2n पाई प्लस x क्या साइन होगा, तो x का जो साइन है उसी के साइन पर होगा, यानी तो सिंपली हम cos x लिख सकते हैं, और साइन 2n पाई प्लस x इसको हम सिंपली साइन x लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो पहला रिजल्ट है वो रिजल्ट है साइन 2n पाई प्लस x cos 2n पाई प्लस x, ये वापस sin x हो जाएगा और ये वापस cos x आ जाएगा। तो ये है एक बहुत ही सिंपल सा रिजल्ट। अब जैसे हमें सपोज कीजिए कि साइन 7 पाई बाई 3 की वैल्यू निकाली है, 7 पाई बाई 3 की वैल्यू निकाली, तो ये क्या होगा, तो हम इसका इस्तेमाल करें तो इसको लिख सकते हैं साइन, और इसको 2n पाई फैक्टर हम अलग करना चाहते हैं इसमें से, तो 2n पाई इसमें से अलग करें तो उसको हम यदि इसको डिवाइड कर देते हैं 3 से, तो 3 2 जा 6, तो 2 पाई प्लस पाई बाई 3 ये हो जाएगा। तो ये जो है इस फॉर्मूला से क्या हो जाएगा साइन पाई बाई 3, और साइन पाई बाई 3 हमें वैल्यू पता है, तो ये जो है ये वैल्यू स्पेसिफिक फॉर्म में आ गई। तो हमें कोई भी वैल्यू दी हुई हो x की, हम उसको एक सर्कल के में जो भी वैल्यूज आएगी x की उसके ऊपर हम डाल सकते हैं बहुत आसानी से। उसी तरह cos के लिए हम ये काम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट रिजल्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, उस पर आते हैं। हम ये जानते हैं कि ये हमारा एंगल है x, राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें, ये ABC है, ये राइट एंगल है, और ये जो वैल्यू है ये एंगल जो है दिस इज पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये 90 है, तो 90 माइनस एक्स होगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा, ये एक्स है। तो और यहाँ से हमें क्या खास बात निकल रही है कि साइन एक्स की बात करें, साइन एक्स की बात करें तो इस एक्स के लिए ये पी है, ये बी है, ये एच है, तो साइन एक्स क्या हो गया पी बाई एच, और कॉस एक्स क्या हो गया बी बाई एच। और हम इस एंगल की बात करें, इसके लिए हम साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स की बात करें, तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स यानी ये हो गया, इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा, यानी क्या हो जाएगा बी बाई एच, और कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स ये क्या हो जाएगा कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा पी बाई एच, पी बाई एच। तो एक ही ट्रायंगल में ये दो चीजें साफ साफ नजर आ रही है, तो उससे हमें क्या नजर आ रहा है, उससे हमें ये नजर आ रहा है कि पी बाई एच तो पी बाई एच के इक्वल होगा, और बी बाई एच के इक्वल होगा, ये रेशियो तो बदलेगा नहीं, यानी कि हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इज cos x एंड cos पाई बाई 2 माइनस एक्स इज sin x। ये रिजल्ट हम ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशंस में ये चीज हम पढ़ चुके हैं, लेकिन व्हाट अबाउट साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स एंड cos पाई बाई 2 प्लस एक्स, ये क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स, और एक्स को हम इस तरह से लिख रहे हैं कि ये पाई बाई 2 से छोटा है, 0 से बड़ा और पाई बाई 2 से छोटा, तो ये ऑटोमेटिकली पाई बाई 2 प्लस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा तो ये तो इसके साइन तो पॉजिटिव होगी, इसकी साइन नेगेटिव होगी, इसकी साइन पॉजिटिव होगी, इसकी साइन नेगेटिव होगी, लेकिन ये वैल्यूज क्या होंगे वो हम देखना चाहते हैं। तो ये जो वैल्यूज है वो क्या होती है उसको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये हमारा सर्कल है, सपोज कीजिए कि ये एंगल जो है वो है एक्स, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो है वो वैल्यू क्या है एक्स है। तो ये आर्क लेंथ एक्स है, तो सेंटर पे एक्स रेडियन बनाएगा एंगल। और हम क्या करते हैं
कि इसमें पाई बाई टू ऐड कर देते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या है वो हम पाई बाई टू ले लेते हैं। दिस इज पाई बाई टू। तो यदि ये पाई बाई टू है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ जो होगा ये टोटल एंगल कितना होगा, दिस इज, यदि इसको हम पाई बाई टू मान लें यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ का जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस पाई बाई टू। तो ये टोटल लेंथ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पाई बाई टू प्लस एक्स। और हम जानते हैं कि ये टोटल एंगल जो है वो पाई है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस इज पाई माइनस पाई बाई टू प्लस एक्स, दिस इज पाई बाई टू माइनस एक्स, यानी कि ये एंगल हो जाएगा पाई बाई टू माइनस एक्स। अब हम आते हैं अपने इंटरेस्टिंग सेक्शन पे, दिस इज पाई बाई टू माइनस एक्स। अब यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये ड्रॉ करते हैं तो ये वैल्यूज की बात आती है, ये वैल्यूज की बात आती है, मैग्नीट्यूड तो फिक्स होगा। अब इसको हम यदि इस ट्रायंगल की बात करें, इस ट्रायंगल की बात करें, ये एंगल पाई बाई टू माइनस एक्स है, जो भी ये वैल्यू है, ये वैल्यू जो है यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है उसको यदि हम ए माने, इसको बी माने, साइन के ऊपर अभी हम नहीं आते हैं, ए और बी, तो कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस क्या होता है, ये रेडियस तो हमेशा बनी रहेगा क्योंकि ये यूनिट सर्कल है, तो पाई बाई टू माइनस एक्स क्या होगा, ये ए अपॉन एच, यानी कि ये ए हो जाएगा, और साइन पाई बाई टू माइनस एक्स ये क्या हो जाएगा, दिस इज बी। तो यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है, साइन के ऊपर हम बाद में आते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, इसकी जो वैल्यू है दिस इज ये जो कोऑर्डिनेट्स है, इसका कोऑर्डिनेट्स जो है, इसको कोऑर्डिनेट्स को हम क्या लिखा है, यहाँ पे कोई आर्बिट्री कोऑर्डिनेट है, उसको cos x और sin x से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, cos पाई बाई टू प्लस एक्स साइन पाई बाई टू प्लस एक्स, ये वैल्यू आएगी, इसमें तो कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर एक और बात, ये cos पाई बाई टू माइनस एक्स जो है, यहाँ से देखते हैं cos पाई बाई टू माइनस एक्स क्या हो जाएगा, अभी हमने ये देखा था, ये हो जाएगा, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू cos पाई बाई टू माइनस एक्स साइन एक्स, और b इज इक्वल टू cos पाई बाई टू साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, दिस इज cos x। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं। तो a b की एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करें तो वो तो sin x और cos x आएगा, और यहाँ पर जो है cos पाई बाई टू एक्स, पाई बाई टू प्लस एक्स और साइन पाई बाई टू प्लस एक्स है, और ये जो वैल्यू है, यही वैल्यू जो है ये माइनस ए है, आप साइन की बात करते हैं, माइनस ए और बी है, यानी कि cos पाई बाई टू एक्स इज माइनस ए एंड साइन पाई बाई टू प्लस एक्स इज सिंपली बी। तो इससे हमें क्या मिला, cos पाई बाई टू प्लस एक्स माइनस ए की वैल्यू क्या है, साइन एक्स, यानी कि क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और यहाँ पर साइन पाई बाई टू प्लस एक्स ये क्या हो जाएगा, बी है, अभी क्या है cos x। बहुत ही सिंपल सा है। अब यहाँ पर आने का एक दूसरा भी तरीका था, इस पॉइंट पे आने का एक दूसरा भी तरीका था, यदि हम इसको इस तरह से ट्रीट करते हैं, तो यहाँ पर जो रिजल्ट आया ये रिजल्ट तो पहले लिख लेते हैं, तो साइन पाई बाई टू प्लस एक्स क्या हो जाएगा, दिस इज cos x एंड दिस इज माइनस साइन एक्स, ये हमारे पास रिजल्ट आया। हम रिजल्ट को समराइज बाद में करेंगे क्योंकि हम इस तरह से तो काम नहीं कर सकते, कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखना होगा, उसके ऊपर हम बाद में आएंगे, पहले इधर आते हैं। अब इसी चीज को हम इस तरह से ट्रीट करें कि ये जो एंगल है, इस एंगल को हम जो है इसको x मान लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का क्वांटिटी जो है वो x है, यदि ये x है तो इस यहाँ से यहाँ तक के एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस एक्स, ये एंगल क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा पाई माइनस एक्स, और इधर से करेंगे तो x है, तो ये पाई माइनस एक्स है, तो यहाँ पर क्वांटिटी अभी हम इसको x लेकर ट्रीट करें तो ये इसका जो कोऑर्डिनेट है ये क्या हो जाएगा, cos पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स, ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी वो देखना है, तो वो क्या हो जाएगी माइनस ए, और ये क्या हो जाएगी बी हो जाएगी, इसमें तो कोई इशू है ही नहीं। अब जब ये x होगा तो यहाँ पर चीजें क्या होंगी, यहाँ पर थोड़ी बदलेंगी, यहाँ पर क्या हो जाएगा cos x इज ए अपॉन वन यानी ए, एंड साइन एक्स इज बी अपॉन वन यानी कि बी। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ए की ये होगी, cos की ये हो जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगा cos पाई माइनस एक्स इज माइनस ए, और विच इज माइनस ए की वैल्यू क्या है cos x, और साइन पाई माइनस एक्स ये क्या हो जाएगा b यानी कि साइन x। यहाँ से तो हमने जो रिजल्ट लिया इस दो से, हमारे पास क्या रिजल्ट आया कि थर्ड क्वाड्रेंट में आने का यदि हम ये दो तरीका अपनाएं, ये लिख सकते हैं साइन पाई बाई टू प्लस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, और साइन पाई माइनस एक्स ये क्या हो जाएगा साइन x हो जाएगा पॉजिटिव में। लेकिन यदि हम cos की बात करें तो cos पाई बाई टू प्लस एक्स ये क्या होगा माइनस साइन एक्स, और cos पाई बाई टू
पाई माइनस एक्स, दिस इज माइनस कॉस एक्स। तो ये दो रिजल्ट हुआ, बहुत ही सिंपल सा रिजल्ट था। हम इसी बेस पे हम चारों कोऑर्डिनेट के लिए काम कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से काम कर सकते हैं। तो अब जो है मैं सारी मतलब जैसे मान लीजिए अब पाई बाई टू था, यदि हम एक्स में पाई ऐड करते, तो यदि इसी सेक्शन को यदि हम पाई ऐड करें तब क्या हो जाएगा, सपोज कीजिए कि हमने इसमें पाई ऐड किया, तो पाई ऐड किया तो सिंपली ये लाइन सीधा एक्सटेंड कर जाएगा यहाँ पर, ये टोटल पाई है, तो ये टोटल पाई है, तो ये जो है ये सेक्शन क्या हो जाएगा, कॉस पाई प्लस एक्स एंड साइन पाई प्लस एक्स, ये वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ पर ये एंगल एक्स है तो ये भी एंगल एक्स होगा, तो इसके बेसिस पे हम देख सकते हैं कि ये इसकी वैल्यू ये भी नेगेटिव में आएगी और ये भी नेगेटिव में आएगी, यानी कि ये जो कॉस पाई प्लस एक्स है दिस इज माइनस ए, और साइन पाई प्लस एक्स है दिस इज माइनस बी। और यहाँ यदि एक्स होगा, इसको ए माने इसको बी माने, तो इसकी ए की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ए, तो दिस इज कॉस एक्स एंड दिस इज माइनस साइन, जैसे भी हमने किया था एज ए ट्रायंगल को हम काम करें तो दिस इज ए दिस इज बी, तो ए की वैल्यू कॉस एक्स, ए की वैल्यू साइन एक्स, तो बहुत ही आसानी से हमारा काम हो रहा है। तो हम जो है इन सारे रिजल्ट्स को समराइज करते हैं और हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है वो ध्यान में रखते हैं। हमारे पास रिजल्ट आ रहा है कि साइन पाई बाई टू प्लस हो या माइनस हो, एक्स हो, तो ये कॉस एक्स आएगा, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो दोनों में कॉस एक्स आएगा। लेकिन कॉस में चीजें नहीं होगी, कॉस पाई बाई टू प्लस माइनस एक्स तो प्लस साइन एक्स आएगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और यहाँ कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है। और इसी के बेस पे हम ये फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट दोनों इंक्लूड हो गया, तो हमें ऐसे सिंपली समझना है कि इसमें दोनों पॉजिटिव होगा, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव होगा, यानी कॉस नेगेटिव साइन पॉजिटिव, इसमें दोनों नेगेटिव होगा, और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसा होगा। यानी कि यदि पाई बाई टू का मल्टीपल है कॉस पाई बाई टू के फॉर्म में कॉस पाई बाई टू प्लस माइनस एक्स में हो, तो कॉस साइन जो है वो कॉस में कन्वर्ट होगा, और फिर किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा उसके बेस पे हम साइन आसानी से बता सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा है। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पर है, यानी कि माइनस एक्स की बात करें, ये हम लिख सकते हैं कॉस पाई कॉस माइनस एक्स, टू पाई माइनस एक्स, सिंपली कॉस माइनस एक्स लिख सकते हैं, कॉस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, एंड साइन माइनस क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ये रिजल्ट हमारे पास आया। उसी तरह जैसे हमने यहाँ पर एंगल घुमाया था, इसको हम यदि नीचे कर दे तो हमारा रिजल्ट इस तरह से हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये रिजल्ट जो है बहुत काम का है कि किस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। अब जब साइन कॉस के वैल्यूज हमें पता है पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पर साइन और कॉस दोनों नेगेटिव है, तो tan जो है वो साइन अपॉन कॉस है, यानी कि यहाँ पर tan को पॉजिटिव होना पड़ेगा, tan क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और कॉट भी पॉजिटिव होगा। तो हमारे पास रूल क्या हो गया कि यहाँ पर सारे पॉजिटिव होंगे, यहाँ पर सिर्फ साइन और कॉसिक होंगे, यहाँ पर tan और कॉट होगा, यहाँ पर कॉस और सेक होगा। तो ये ध्यान में रखने वाली चीज है कि कौन कहाँ पर पॉजिटिव होगा। तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि इस क्वाड्रेंट में हम इसको लिख सकते हैं साइन पाई माइनस पाई बाई फोर, पाई माइनस पाई बाई फोर, मतलब यहाँ से इस क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस पाई बाई फोर क्या हो जाएगा, साइन, ये साइन पॉजिटिव होगा तो ये साइन पाई बाई फोर साइन पॉजिटिव होता है, और पाई का मल्टीपल मतलब पाई माइनस है तो पाई प्लस माइनस तो साइन साइन में ही रहता है, चेंज नहीं होता है। उसी तरह कॉस पाई माइनस पाई बाई फोर, तो कॉस में रह गया, साइन नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो दिस इज माइनस कॉस पाई बाई फोर, यानी कि इसको यदि हम कहें तो ये क्या हो जाएगा, फोर माइनस थ्री, यानी कि थ्री पाई बाई फोर, तो कॉस थ्री बाई फोर की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन पाई बाई फोर, साइन थ्री पाई बाई फोर की वैल्यू जाएगी साइन पाई बाई फोर, और कॉस थ्री पाई बाई फोर की वैल्यू जाएगी माइनस कॉस पाई बाई फोर। और भी तरीका है, इसको हम कर सकते हैं। तो बहुत इस तरह के क्वेश्चंस करने पे ज़्यादा क्लियर होगा।